नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और अब शुरू करते हैं जाम से त्राहिमाम। शहर की अगर बात करें तो शहर में जो सड़कों की अव्यवस्था है उसकी वजह से जाम की स्थिति लग जाती है और अगर समय ऑफिस जाने का हो या ऑफिस से लौटने का हो तो त्राहिमाम दिखाई पड़ता है। ऐसा ही कुछ नजारा रीवा में आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा शहर की है, जहां सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला सिस्टम कहीं नजर नहीं आता। चौराहों पर न सिग्नल ठीक से काम करते हैं, न ही हर जगह ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और नतीजा हर दिन लगने वाला जाम और बढ़ता हादसों का खतरा। रीवा में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2 पहिया और 4 पहिया मिलाकर लाखों वाहन शहर की सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम पर संसाधन सीमित है। कई प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं होती, जिससे जाम की स्थिति आम हो गई है। इस वक्त हम रीवा के प्रमुख चौराहे कॉलेज चौराहे में हैं। रीवा शहर जो है तो 3.5 लाख आबादी का ये शहर है। यहाँ देखा जा रहा है कि लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। हम आपको दिखाएंगे कि रीवा में कैसे जाम लगता है। इन हो गए कि ट्रैफिक वगैरह लगी रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं रहती और जगह गड्ढे वगैरह रहते हैं। रोड खुदी है, रोड मरम्मत हो रही है, इससे जो रोड खुदी है बन भी रही है, सभी है रोड सही है, बन रही है रोड में दिक्कत नहीं है। मार्केट में वही ट्रैफिक वगैरह रहती है। क्या रोड सकरी है? रोड सांकरी तो अभी नहीं दिखती है ज्यादा, बाकी रहती है। जो 2 साइड रोड है वन साइड में कर देगा, कहीं रोड बन रही है, इससे काफी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को ऑटो चलाने में। ऑटो में आ रही है इतनी नहीं, लेकिन ट्रैफिक निकलता भी रहता है, सही है, हटवाने में लोग लगे रहते हैं। समस्या तो है ना, समस्या हल्का है। रीवा शहर के सबसे व्यस्त चौराहा सिरमौर चौराहा है। इस वक्त हम सिरमौर चौराहे में हैं। रीवा की बात करें तो 3.5 लाख आबादी का ये रीवा शहर है। यहाँ देखा जा रहा है कि लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है और यहाँ काफी समस्याएं होती है। ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस कहीं दिखती है और कहीं नहीं दिखती है। सिग्नल भी लगे हैं लेकिन सिग्नल भी बंद रहती है। अब आज हम रीवा के शहर का हाल जानेंगे कि रीवा शहर में किस वजह से लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। बहुत जाम रहता है, गाड़ी वाहन बहुत रहती है, रोड सड़क बहुत समस्या होती निकलने में चलने में लोगों को। बरसात में तो और दिक्कत होगी। अभी 2 साइड रोड है, वन साइड कहीं कर दे गया है, रोड खुदरी हुई है, रोड पे बंद गई है, लेकिन काफी टाइम लग रहा है। कितनी समस्याएं होती है जाने में? अरे सर बहुत समस्या होती, क्या बताए, आदमी जा नहीं सकता, कहीं गाड़ी लेके जाता है, इतनी मट्टी पड़ी रहती, फिसल जाता है, गिर पड़ता है, क्या किया जाए तो आप बताइए। और अगर जो इमरजेंसी रहता है, किसी को हॉस्पिटल जाना रहता है तो कितनी समस्याएं होती हैं? समस्या बहुत होती है, गाड़ी फंस जाती है, रोडों में पानी छोड़ देते हैं, निकल नहीं पाते हैं, बहुत समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। शहर के टैक्सी और ऑटो स्टैंड भी अव्यवस्था की बड़ी वजह बन रहे हैं। ड्राइवर निर्धारित स्थान पर गाड़ी खड़ी करने के बजाय मनमर्जी से सड़कों पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक और भी बाधित होता है। यहाँ रोज जाम लगता है, कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस भी कभी कभी ही दिखती है। थोड़ा कंजेस्टेड है, दुकान इधर उधर जो लगाए है, इसके वजह से थोड़ा ज्यादा वो हो जाता है और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ है। यहाँ कोई कर्मचारी तो है नहीं, मनमानी आना जाना है, यही है समस्या। हमें जो काम किया जाए, हिसाब से चला जाए, ये जो लगा है आपका रेसिंग है, उसका उपयोग किया जाए सही, तो कुछ ट्रैफिक में कंट्रोल हो। अब उसका कोई मतलब नहीं है, जो जा रहा है तो आ रहा है, तो ट्रैफिक का कोई मतलब हुआ नहीं। और इसमें ज्यादा हाँ रिक्शा वगैरह तो ही है, 2 व्हीलर बहुत ज्यादा है, रिक्शा है, 4 व्हीलर है, आबादी तो है ही है। ऊपर बीच से कोई जाने को तैयार नहीं है। अब वही कोई ट्रैफिक पुलिस लगा दे तो ज्यादा से ज्यादा 4 व्हीलर के बड़े वाहन के ऊपर से भेजे तो शायद कुछ कंट्रोल किया जा सके। बाकी सब इधर से निकलते हैं, इसलिए कोई बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे
ऑटो रिक्शा हो गए, ठेला हो गए, मतलब इनकी एक व्यवस्था ना होने की वजह से आज आम पब्लिक को परेशान होना पड़ता है। हम लोग को ऑफिस पहुंचने में टाइम लगता है। इतने फ्लाईओवर बनने के बावजूद ये जो ऑटो की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बाधित हैं। इसको प्रॉपर एक स्थान देना चाहिए, सारा सेटअप करना चाहिए, जो कि पुलिस प्रशासन भी कोई देखभाली नहीं कर रहा है, ना ही प्रशासन कोई व्यवस्था कर रहा है। ऑटो वाले जब जहां मर्जी वहां रोक देते हैं, सारी चीजें हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसका एक प्रारूप बनना चाहिए, एक व्यवस्था बननी चाहिए जिससे आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। सबसे ज्यादा ट्रैफिक मेरे ख्याल से जो रीवा में बढ़ती हुई ऑटो वाहन की वजह से हर जगह ज्यादा से ज्यादा समस्या बनी हुई है। और दोपहर में तो किसी तरह आदमी निकल जाता है, शाम में तो बिल्कुल भी निकलने की स्थिति में नहीं रहता है। बहुत ज्यादा हर तरफ किसी भी रोड में चले जाएं तो हर तरफ आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक। कोई आदमी जल्दी में रहे तो फिर वो उसके लिए तो बहुत ही परेशानी हो जाती है। कारण ये है कि आधे से ज्यादा रोड में तो दुकानदारों का कब्जा रहता है, ठेला वालों का कब्जा रहता है और ट्रैफिक व्यवस्था सही ढंग से नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और नियम अनुसार ट्रैफिक अधिकारी को निकलकर यातायात प्रभावी को जो है तो जाम हटवाना चाहिए और जो दुकानें रोड में फैली हुई हैं उनको साइड में लगवाना चाहिए और सभी वाहनों को एक क्रम से, एक नियम से चलना चाहिए। तितर बितर होकर चलते हैं जिसकी वजह से जाम ज्यादा लग जाता है। सिग्नल का कोई पालन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। रीवा शहर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। मार्केट एरिया में लोग सड़क किनारे ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे सड़कें और संकरी हो जाती हैं। कई चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल तो लगे हैं, लेकिन या तो वे बंद रहते हैं या उनका पालन नहीं होता। सीसीटीवी कैमरे भी सीमित संख्या में हैं, जिससे निगरानी व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। हम पार्किंग और ट्रैफिक सुधार के लिए योजना बना रहे हैं, जल्द ही नई व्यवस्था लागू की जाएगी। शहर में ऑटो और ठेला वालों की व्यवस्था तो रहती है, जहाँ कहीं जाम लग जाते हैं। जाम लगने के कई विशेष पॉइंट है, जैसे देखात तिराहा जो है, बनकुइया, सतना तिराहा, बेड़ा तिराहा, उसमें अधिकांश जाम लगता है। शहर के गुड़ चौराहे में जाम लगता है। ठेले और ऑटो के कारण ये सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, जिससे हम धंधों को परेशानी होती है। यही चलता रहता। शहर में इस समय धूप है, लगन का सीजन है, लोग परेशान होते हैं। नगर निगम के कर्मचारी कहीं ऐसा देख नहीं पाते हैं कि कोई व्यवस्था उनकी रहती हो। पुलिस कर्मचारी दिखते हैं चौराहे में पुलिस कर्मचारी दिन को तो कहीं नहीं दिखते, शाम होम के दिखते हैं कुछ, दिन को तो सारा दिन कोई नहीं दिखता है। किसी भी चाहे जयस्तंभ चौराहा हो, हॉस्पिटल चौराहा, कहीं नहीं दिखते हैं। हर साल शहर में सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस समय समय पर हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर अभियान चलाती है, लेकिन नियमों का पालन अब भी चुनौती बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर में ट्रैफिक का दबाव बहुत ही ज्यादा है और उतना ही पुलिस बल में, अपने ट्रैफिक पुलिस में कमी है बल्कि, और इसके साथ ही चौराहों पर यातायात की व्यवस्थाएं ज्यादा हैं और ट्रैफिक का दबाव भी ज्यादा रहता है और दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में जाम की स्थिति और ट्रैफिक का दबाव ज्यादा ही रहता है और हमारे ट्रैफिक बल में भी जो कमी है, इसके कारण सभी चौराहों पर हम बल भी पर्याप्त नहीं लगा सकते हैं और रोड सिग्नल्स लगे हुए हैं, साइनेजेस लगे हुए हैं, रोड मार्किंग है। तो जो भी हमारी आम जनता है, इन चीजों का ध्यान में रखते हुए अगर अपने वाहनों को चलाएंगे यातायात के नियमों का पालन करते हुए, तो निश्चित ही सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि प्रतिदिन आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और इसको देखते हुए लगातार जागरूकता अभियान संचालित किए जाते हैं और वाहन चेकिंग भी इसी कारण से की जाती है। और हेलमेट हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। हमको यह तब तक समझ में नहीं आता है जब तक कि हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हो जाती है। हेलमेट हमारे एक तरीके से सिर की सुरक्षा करता है। यदि हम टू व्हीलर से हैं और हेलमेट का हमने लगाया हुआ है, अगर एक्सीडेंट या स्लिप भी हो जाती है गाड़ी या किसी कारणवश गिर भी जाते हैं, तो हेलमेट के कारण हमारे सिर की सुरक्षा होती है और हमारी जान बच सकती है। क्योंकि हेड इंजरी होने से सीधे या तो कोई गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है या तो फिर हमारी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो हेलमेट हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। रीवा में हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई लोग नियमों की अनदेखी करते नजर आते हैं, जिससे हादसों का खतरा और बढ़ जाता है।
रीवा शहर 3.5 लाख आबादी का ये शहर है। यहाँ देखा जाता है कि लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। यहाँ पे ये कॉलेज चौराहे हो या सिरमौर चौराहे हो, अक्सर यहाँ जाम लगा रहता है। जाम की सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे फुटपाथ में दुकानें लगी हुई हैं, ठेले वाले हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या जाम की है कि ई रिक्शा है। जो ई रिक्शा लगातार संख्या रीवा शहर में बढ़ रही है, इसके कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हमारे पास बल की कमी है, जितनी हो सकती है तो यहाँ हम जगह जगह पर अभियान चला के चेकिंग करते हैं और लोगों के ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन नगर निगम है, नगर निगम का जो उड़न दस्ता भी बनाया गया है, और नगर निगम के जो उड़न दस्ता है तो वो भी अच्छे से काम नहीं करते हैं। जैसे ठेले वाले हैं और फुटपाथ में दुकानें, उनको हटाने के लिए कई बार वो बनाया गया है, लेकिन वो हटा नहीं पा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस है तो यहाँ पे लगातार अभियान चलाती है, लोगों को जागरूक करती है कि हेलमेट लगा के चलिए। बिना हेलमेट की कई लोग अक्सर देखा जाता है कि जहाँ जान गंवाते हैं, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं होती रहती है। INH के लिए दिनेश दाहिया, रीवा। रीवा शहर की सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला सिस्टम कहीं नजर नहीं आ रहा है। आपने रिपोर्ट देखी, चौराहों पर ना सिग्नल ठीक से काम करते हैं और ना ही हर जगह ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद है, और नतीजा हर दिन लगने वाला जाम है। साथ ही ऐसी बढ़ते हादसों का खतरा भी यहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है। तो जाम से त्राहिमाम की स्थिति है। हालांकि फ्लाईओवर बने हुए हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो अपने काम करने की कोशिश करती है, लेकिन चूक कहाँ होती है? क्यों इस तरीके के जाम लग जाते हैं और क्यों यहाँ पर लोग जाम में फंस जाते हैं? क्यों शहर की ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाती है? यही आज हम यहाँ पर जानेंगे कि सवाल वही है, और कब सुधरेंगे जिले के हालात। जगह जगह लगता है ट्रैफिक जाम, और जिससे जनता हो जाती है हलाकान, और जाम से त्राहिमाम की स्थिति बन जाती है। तो बता दें कि रीवा की सड़कों को आप यहाँ पर देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी गाड़ियां आ जा रही हैं, और कोई जो प्रोटोकॉल होता है, ट्रैफिक रूल्स, वो यहाँ पर फॉलो होता दिखाई नहीं दे रहा है। और लगता है कि यही कारण है जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक की ये व्यवस्था बनी हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर रीवा की ये तस्वीरें हैं, और जहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल बेतरतीब नजर आ रहा है यहाँ पर ट्रैफिक। इस मामले में हमारे साथ रीवा संवाददाता दिनेश दहिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिनेश, आपके पास आ रहे हैं, कैसा माहौल आप इस वक्त देख पा रहे हैं रीवा में? ट्रैफिक की जो अव्यवस्था है उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डोंगर टंकी है, सिरमौर चौराहा है, जगह तरह अक्सर देखा जाता है तो यहाँ की जाम की स्थिति बनी रहती है। सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ जो ई रिक्शा है, लगातार ई रिक्शाओं की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, और इसमें पुलिस भी लगाम नहीं लगा पा रही है। अवैध तरीके से ई रिक्शा लगातार शहर में चल रहे हैं। और दूसरी वजह है, फुटपाथ में देखा जाता है तो फुटपाथ में दुकानें लगा के रखे हैं, और नगर निगम है तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए अपना काम करती है। यही वजह है कि लगातार रीवा में जाम में बढ़ रहा है, और संख्या भी बढ़ रही है। 3.5 लाख का आबादी रीवा शहर है, और अक्सर देखा जाता है यहाँ अस्पताल चौराहे में है, यहाँ एम्बुलेंस भी भर्ती रहती है, लोगों को आने जाने में काफी समस्या होती है। यहाँ ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की यहाँ काफी ज्यादा कमी है। पुलिस तो लगी है, चौराहे में एक चौराहे में 2 से 3 भी लगे हैं। इतना ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस लगातार जगह जगह चेकिंग लगाती है, चेकिंग पॉइंट बनाए हैं कि उसमें ये हेलमेट के लिए भी जांच की जाती है। लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि आप हेलमेट लगा के चलो और अपनी जान की रक्षा करो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। शहर में कई चौराहे में देखा जाता है सिग्नल भी लगा हुआ है, लेकिन सिग्नल का पालन कोई भी नहीं करता है। पुलिस अभी इस चालान का भी यहाँ पे रीवा में सुविधा नहीं कर पाई है। इसी वजह से लोग यहाँ पे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, और इसी वजह से शहर में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है।
जी बिल्कुल, जाम की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कुछ उपाय अपना रहा है वहां पर? जिला प्रशासन का कहना है कि लगातार हम यहाँ पे कई टीम लगा के रखे हैं। पुलिस बल की हमारे पास कमी है। जो भी पुलिस बल है, होम गार्ड है, उनको चौराहे में लगा के रखे हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जाम की स्थिति शहर में ना बने। लोगों को भी जागरूक करते हैं कि लोग भी जो ट्रैफिक का नियम है और उसका पालन करें, लेकिन ट्रैफिक का पालन कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से लगातार शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। बिल्कुल, जाम की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। और आपने कहा कि यहाँ पर पुलिस जवानों के जो स्टाफ की भी कमी की आपने बात कही, तो ऐसी स्थिति में तो जरूरी होता है कि जागरूकता अभियान चलाया जाए, क्योंकि अगर आप जागरूकता अभियान चलाएंगे तो लोगों में ट्रैफिक रूल्स के प्रति एक जागरूकता आएगी, जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। निश्चित तौर पर ऐसे अभियान चलाए भी गए होंगे डिपार्टमेंट की ओर से। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ लगातार ऐसे अभियान चलाया जाता है। पुलिस द्वारा यहाँ पे रैली भी निकाली जाती है लोगों को जागरूक करने के लिए। हफ्ते में भी चलाया गया था कि ट्रैफिक का लोग पालन करें, लेकिन यहाँ रीवा में कोई भी पालन नहीं कर रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार मेहनत करता लगा भी रहता है कि जाम की स्थिति ना बने, लेकिन लोगों को भी जागरूक की बहुत बड़ी जरूरत है, जिसकी वजह से उनको भी समस्याएं ना हो पाए। जी दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पार्किंग और ट्रैफिक सुधार के लिए कई बार जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, लेकिन सवाल इसके बावजूद भी अब भी वही बने हुए हैं।